30 से 40% महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होता समय से। ओव्यूलेशन नहीं होने का कारण पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी बिगड़ी हुई दिनचर्या, बिगड़ी हुई जीवन शैली, खान पान का बिगड़ा हुआ तरीका। लेकिन इन सब में भी आशा की किरण है, आपका ओव्यूलेशन समय से हो सकता है, डिस्टर्ब पीरियड भी ठीक हो सकते हैं। आज के वीडियो को सुने, जाने और जो डाइट से रेमेडीज हम बता रहे हैं उन्हें आप फॉलो करें। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ पर हम डाइट और लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाते हैं, जो साइंस बैक्ड हैं और लाखों महिलाएं इनका लाभ ले रही हैं। तो ओव्यूलेशन को कैसे बेहतर बनाएं? ओव्यूलेशन अगर नहीं होता है तो आपका सबसे पहले मासिक चक्र डिस्टर्ब होता है, मासिक चक्र नियमित नहीं रहता। कई बार अनओव्यूलेटरी साइकिल्स भी होती हैं कि पीरियड तो आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, बट एग रिलीज नहीं हो रहा है। तो उस केस में भी आप इन जो रेमेडीज को मैं बताने वाली हूँ फॉलो कर सकते हैं। पीसीओडी के पेशेंट जरूर फॉलो करें। इसके अलावा जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी इनको जरूर फॉलो करें। इनसे आपकी पीरियड साइकिल भी रेगुलर होगी, क्योंकि ओव्यूलेशन ही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपका प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू होता है और हार्मोन संतुलित होते हैं। तो ओव्यूलेशन का ठीक होना यानी कि पीरियड साइकिल का ठीक होना। सो आइए सीखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। मासिक चक्र को अगर हम 2 भाग में बांट देते हैं, अगर आपकी 28 से 30 दिन की है तो 14-15 दिन का पहला हिस्सा और 14-15 दिन का दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से में एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है, जिससे यूट्रस की लाइन अच्छी बनती है, रिसेप्टिव बनती है, फॉलिकल में अंडा मैच्योर होता है। बीच के दिनों में जो 14 से 16 दिन के बीच का समय होता है वो फॉलिकल फूटता है, वो एक अंडे का कवर होता है, वो रप्चर होता है और उसमें से एग रिलीज होता है। लेकिन अगर फॉलिकल रप्चर ही नहीं हो, एग रिलीज ही नहीं हो तो ओव्यूलेशन होगा कैसे? तो हमें ये समझना है कि फॉलिकल रप्चर होने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का सही मात्रा में बनना फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर की मैच्योरिटी को बढ़ावा देता है, एफएसएच के स्तर को बढ़ावा देता है, जिससे एग मैच्योर हो और एग पूर्णतया विकसित होने पर लगभग 14 mm का एग, कम से कम 14 mm का एग होना चाहिए कंसीव करने के लिए। लेकिन अगर एस्ट्रोजन नहीं बन रहा, हार्मोन नहीं बन रहे, अगर बन रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं बन रहे, तो ऐसे में ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं आप और कंसीव करना मुश्किल बना रहता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अलावा डाइट से भी आप इसको ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आपका एस्ट्रोजन बनता ही नहीं है तो पहले साइकिल में एस्ट्रोजेनिक फूड आप खाएं। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है आप सभी के साथ में, जिसमें ये बताया है कि फॉलिकुलर फेज में हमें एस्ट्रोजेनिक फूड खाने चाहिए और वो फूड क्या है, और ल्यूटियल फेज में दूसरे आधे हिस्से में प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने वाले फूड खाने चाहिए और वो कौन कौन से हैं। उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, आप ही के लिए है। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोजेनिक फूड खा रहे हैं तो एग का साइज ऑप्टिमम आएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू होगा। देखिए सौंफ एक बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोजन बूस्टर है, लेकिन जिनका प्रोलैक्टिन हाई है वो नहीं खा सकते, वो दूसरी डाइट टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका एस्ट्रोजन ठीक जा रहा है लेकिन बस आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे में आपको जब ओव्यूलेशन का दिन करीब आ जाए या फिर पीरियड जब खत्म हो जाते हैं, तब से आप ये बताई गई रेमेडीज फॉलो करें। तो सबसे पहले आप हर दिन थोड़ी सी सौंठ ले लें, जिंजर पाउडर, ड्राइड जिंजर पाउडर, जिसमें कि जिंजरॉल होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये ऑर्गन्स के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और फॉलिकल रप्चर में हेल्प करता है। तो आप जिंजर की चाय पी सकती हैं। जिंजर को पानी में बॉईल करना है या सौंठ को पानी में बॉईल कीजिए, उसको आप अच्छे से बॉईल होने के बाद छान के थोड़ी हनी मिला सकते हैं, आप थोड़ा लेमन ऐड कर सकते हैं। आप फिल्टर करने के बाद ही हनी या लेमन आप ऐड करें। बॉइलिंग हॉट वाटर में हनी या लेमन ऐड नहीं किया जाता। आप दिन में 1 बार या 2 बार कम मात्रा में जिंजर का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा जिंजर जो होती है स्टमक को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में जिंजर अमृत की तरह काम करती है, आपके डाइजेशन के लिए भी, आपके मूड के लिए भी, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करती है और आपके ओव्यूलेशन को भी ट्रिगर करती है। स्टडीज भी यही कहती हैं कि जिंजर थोड़ी अमाउंट में और कम दिनों के लिए फर्टिलिटी बूस्टिंग के तौर पर लिया जाना चाहिए। तो 5 दिनों के लिए थोड़ी मात्रा में आप अदरक इस्तेमाल कर सकती हैं, 5 से 7 दिन तक भी कर सकती हैं ओव्यूलेशन होने तक। इसके अलावा लॉन्ग वाटर बहुत हेल्पफुल होता है ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने के लिए। तो इन 5 से 7 दिनों में जिंजर टी के अलावा आप लौंग भी उसमें ऐड कर सकती हैं चाय के तौर पर। कम से कम 2 लौंग, बहुत ज्यादा मात्रा में लौंग और जिंजर स्पाइसेस को ऐड कर देने से आपका पेट डिस्टर्ब होता है, इसलिए एक बार में 2 लौंग का ही आप इस्तेमाल करें। तो लौंग और अदरक की या केवल अदरक की चाय जो आपको सूट करती है आप वो बनाकर जरूर पिएं, दिन में 1 बार या फिर अधिकतम
2 बार। ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए आपकी बॉडी का एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। एक्टिव बॉडी अगर रहती है तो हमारे हार्मोन्स संतुलित रहते हैं और सही समय पर एग रप्चर होता है। तो ऐसे में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे खिंचाव होता है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई आसन कर सकते हैं। आपकी जो शरीर का बीच का हिस्सा है, कोर बॉडी है, इसको खिंचाव देने वाले एक्सरसाइजेस आपको करने चाहिए। आप क्रंचेज, योगा, बटरफ्लाई, सूर्य नमस्कार इस समय आप ज़रूर करें। इससे बिना पैसा खर्च किए आपके हार्मोन भी ठीक होते हैं और ओव्यूलेशन भी नियमित होता है। और इसका लक्षण क्या है कि आपको पानी जैसा स्ट्रेची डिस्चार्ज महसूस होने लगेगा और आपका तनाव का स्तर भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। जब आप वर्कआउट कर लेते हैं, खाली पेट रहते हैं, उसी समय 7 से 10-12 मिनट के लिए आप पैरों को ऊपर करके 90 डिग्री के एंगल पे विपरीत करणी आसन का अभ्यास करें। ये मॉडिफाइड वर्जन है महिलाओं के लिए, जो कि उनके ओव्यूलेशन को बूस्ट करता है। ओव्यूलेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक और लाइफस्टाइल हैक आपको करना चाहिए। जब आपका पीरियड एंड हो जाता है तब आपको कैस्टर ऑयल लेना चाहिए प्रतिदिन और पेट के निचले हिस्से पर हल्के हाथों से, बिना जोर लगाए, बिना जबरदस्ती दबाव दिए हुए, हल्के हाथों से गुनगुने कैस्टर ऑयल से हल्की मसाज करनी चाहिए। इसके बाद गर्म पानी की बोतल से, गर्म टॉवल से या इलेक्ट्रिक हीटर से, जो भी आपके पास है, सिकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकाई करना आपको बहुत ज़रूरी है। देखें कि आपका ओव्यूलेशन नियमित होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक सिकाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव देके आप कैस्टर ऑयल पैक लगाते हैं तो आपको स्पॉटिंग होने लग जाती है। कई बार स्पॉटिंग ओव्यूलेशन के कारण से भी होती है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही आरामदायक तरीके से मसाज को आपको करना है, बिना किसी प्रेशर के। फ्रेंड्स, ये सारे तरीके आपके ओव्यूलेशन को नियमित करने के हैं। आप हर साइकिल में इन तरीकों को जरूर ट्राई करें। डेफिनेटली 1 या 2 साइकिल में आपकी एग की भी क्वालिटी ऑप्टिमम होगी और आपको जल्दी कंसीव भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।